कैरियर क्राफ्टर, अपने सफल करियर का निर्माण करें। ब्लू फोर्ट स्केल किसका मापक है? पवन की दिशा, आर्द्रता, हिमपात या पवन वेग? इसका सही जवाब है पवन वेग। ब्लू फोर्ट स्केल का उपयोग मुख्य रूप से समुद्र और जमीन पर हवा के असर को देखकर उसकी तीव्रता का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का क्या नाम था? ऑप्शंस हैं गिर, राइनो, हांगुल या टाइगर। इसका सही जवाब है हांगुल। हांगुल परियोजना कश्मीर के राजकीय पशु लाल हिरण हांगुल को विलुप्त होने से बचाने के लिए शुरू की गई थी। नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ था? जनवरी 2015, जून 2015, जनवरी 2016 या अगस्त 2015? इसका सही जवाब है जनवरी 2015। नीति आयोग भारत सरकार का एक प्रमुख थिंक टैंक है जिसने 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का स्थान लिया। वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? ऑप्शंस हैं सत्यजीत रे, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर या अरविंद घोष? इसका सही जवाब है अरविंद घोष। वंदे मातरम गीत को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के समान दर्जा देते हुए राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में कौन था? आक्रमणकारी, राजदूत, पुजारी या मंत्री? इसका सही जवाब है राजदूत। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी। बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप प्रतीक है मृत्यु का, प्रथम उपदेश का, गृह त्याग का या जन्म का? इसका सही जवाब है मृत्यु। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों और अवशेषों को 8 भागों में विभाजित किया गया था और उन पर स्तूप बनाए गए थे। अबेकस की खोज किस सभ्यता के दौरान हुई थी? ईरानी सभ्यता, सांग सभ्यता, रोमन सभ्यता या ग्रीक सभ्यता? इसका सही जवाब है सांग सभ्यता। अबेकस का वास्तविक विकास और व्यापक उपयोग चीन में हुआ था। H1N1 किसके द्वारा होता है? विषाणु, जीवाणु, कवक या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है विषाणु। H1N1 एक प्रकार का संक्रामक वायरस है जिसे आमतौर पर स्वाइन फ्लू के नाम से जाना जाता है। यह मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति को खांसने, छींकने या बात करने से निकली बूंदों के माध्यम से हवा में फैलता है। प्राकृतिक रेशम की कितनी प्रमुख किस्में हैं? 2, 6, 8 या 4? इसका सही जवाब है 4। रेशम उत्पादन की प्रक्रिया को सेरीकल्चर कहा जाता है। भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेशम उत्पादक देश है। एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है? अवतल लेंस, प्रकाशीय तंतु, उत्तल लेंस या प्रिज्म? इसका सही जवाब है उत्तल लेंस।
एक रोगी के शरीर के अंदरूनी अंगों को बिना चीर-फाड़ के देखने के लिए सबसे उपयोगी तकनीक एंडोस्कोपी है। जालियांवाला बाग कहाँ है? लुधियाना, रोहतक, दिल्ली या अमृतसर? इसका सही जवाब है अमृतसर। जालियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास की सबसे दर्दनाक और महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। यह घटना 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुई थी। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात कब होती है? 21 जून, 25 दिसंबर, 22 दिसंबर या 1 जनवरी? इसका सही जवाब है 22 दिसंबर। पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। 22 दिसंबर के आसपास उत्तरी ध्रुव सूर्य के विपरीत दिशा में अपनी अधिकतम दूरी पर होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या होता है? उसकी तरंग दैर्घ्य नहीं बदलती, उसकी गति नहीं बदलती, उसकी आवृत्ति में परिवर्तन आता है या उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता है? इसका सही जवाब है उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। ब्रिटिश भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेंसली? लॉर्ड कॉर्नवालिस। बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का जनक माना जाता है। उन्होंने अनुशासन लागू करके और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए योग्यता आधारित प्रणाली स्थापित करके सिविल सेवा को तर्कसंगत और आधुनिक बनाया, जिसे पेशेवर प्रशासन की नींव पड़ी। प्लासी के युद्ध के बाद किसे बंगाल का नवाब बनाया गया था? अली वर्दी खान, सिराजुद्दौला, मीर जाफर या मीर कासिम? इसका सही जवाब है मीर जाफर। 18वीं शताब्दी में बंगाल प्रांत, जिसमें पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार और ओडिशा शामिल थे, के शासक को बंगाल का नवाब कहा जाता है। नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? ऑप्शंस हैं 42वें संशोधन अधिनियम, 51 संशोधन अधिनियम, 78वें संशोधन अधिनियम या 23वें संशोधन अधिनियम? इसका सही जवाब है 42वें संशोधन अधिनियम। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य वे नैतिक और कानूनी दायित्व हैं जो देश की एकता, अखंडता को बनाए रखने और समाज में भाईचारा बढ़ाने के लिए नागरिकों से अपेक्षित है। पृथ्वी के वायुमंडल के किस भाग में वायुमंडल में कुछ वायु का लगभग 70% योगदान है? ऑप्शंस हैं समताप मंडल, ब्रह्म मंडल, क्षौभ मंडल या मध्य मंडल? इसका सही जवाब है क्षौभ मंडल। वर्षा, कोहरा, बादलों का बनना और बिजली कड़कना जैसी सभी मौसमी गतिविधियां क्षौभ मंडल में होती है। अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में 1857 में इलाहाबाद में एक नेता कौन थे? ऑप्शंस हैं मौलवी लियाकत अली, खान बहादुर खान, तात्या तोप या रानी लक्ष्मीबाई? इसका सही जवाब है मौलवी लियाकत अली।
1857 का विद्रोह, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय जनता और सैनिकों का पहला बड़ा और संगठित सशस्त्र विद्रोह था। समाज सेवा एवं निस्वार्थ कर्म के माध्यम से रामकृष्ण मिशन ने किसके आदर्श पर बल दिया था? ऑप्शंस हैं भक्ति, भगवान, शिक्षा या मोक्ष। इसका सही जवाब है मोक्ष। रामकृष्ण मिशन एक विश्व प्रसिद्ध भारतीय आध्यात्मिक और धर्मार्थ संगठन है जिसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। इसमें से कौन सी खरीफ की फसल है? चना, कपास, गेहूं या मटर? इसका सही जवाब है कपास। कपास एक महत्वपूर्ण खरीफ नकदी फसल है। इसे मानसून की शुरुआत में बोया जाता है और सर्दी में काटा जाता है, जो सफेद सोना कहलाता है। इसके उत्पादन में गुजरात एवं महाराष्ट्र प्रमुख है। अनुच्छेद 239 का संबंध किससे है? कैबिनेट मंत्रियों द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से, उपराज्यपाल द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से, राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से, प्रधानमंत्री द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से? इसका सही जवाब है राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से। अनुच्छेद 239 यह सुनिश्चित करता है कि केंद्र शासित प्रदेश सीधे राष्ट्रपति के नियंत्रण में रहे, क्योंकि उनके पास पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं होता। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? ऑप्शंस हैं सिंधु नदी, रावी नदी, लूनी नदी या सतलुज नदी। इसका सही जवाब है रावी नदी। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता अपनी उन्नत नगर नियोजन और व्यापारिक कुशलता के लिए प्रसिद्ध है। प्रांतीय स्वायत्तता का उपाय निम्न में से किसने पेश किया था? मोर्ले मिंटो सुधार, भारत सरकार अधिनियम 1935, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या वेवेल मिशन? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश सांसद द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण कानून था जिसने भारत में एक संघीय प्रणाली की नींव रखी, प्रांतीय स्वायत्तता दी, केंद्र में द्वैध शासन लागू किया, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की और संघीय न्यायालय का गठन किया। सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने? ऑप्शंस हैं 1938, 1932, 1943 या 1940। इसका सही जवाब है 1938। सुभाष चंद्र बोस 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद अपनी अलग पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 9 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? भारत चीन सीमा, कोको द्वीप, तटीय ओडिशा या लक्षद्वीप? इसका सही जवाब है लक्षद्वीप। 9 डिग्री चैनल हिंद महासागर में स्थित एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है जो भारत के केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के दो हिस्सों को आपस में अलग करता है।